परिचर्चा में भाग ले रहे हैं अवकाश प्राप्त IPS वीर शंकर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी, वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश टंडन, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी और मैं यानी अमलेंदु उपाध्याय। परिचर्चा पूरी सुनिएगा, इसको शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। तो पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक की तैयारी जोर शोर से हो रही है। माहौल ऐसा बन रहा है मानो फिर से बिहार से सिंहासन खाली करो की जनता आती है का नारा गूंजने वाला है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव देश के तमाम विपक्षी नेताओं के मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। 23 तारीख को जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर होंगे तब देश में उनकी सत्ता को हिलाने के लिए बड़ी रणनीति बन रही होगी। जी हां, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विपक्षी मोर्चे की ये तैयारी भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए ही हो रही है। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव गुट, आम आदमी पार्टी, ऐसे तमाम दल बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी शासन में देश के लोकतंत्र और संविधान को चोट पहुंच रही है और उनकी रक्षा के लिए बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर करना ही होगा। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सारे विपक्षी दल अपने छोटे मोटे मतभेदों और जरूरतों को किनारे रखकर साथ बैठ रहे हैं पटना में। और ऐसा नहीं है कि विपक्षी दलों ने पहली बार ऐसी कोशिश की हो। आप याद कीजिए 2019 में भी ऐसे प्रयास हुए थे, लेकिन तब कांग्रेस के तेवर अलग थे और राजनीतिक माहौल भी अलग था। मगर अब सारे विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व में साथ आने को तैयार हो रहे हैं और इसका काफी योगदान अगर देखा जाए तो वो राहुल गांधी को जाता है। उसी राहुल गांधी को जिन्हें बहुत से विपक्षी नेता परिपक्व नेता नहीं मानते थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के कमजोर होने का ठप्पा भी लगा, लेकिन अब विपक्षी दलों की राय बदली हुई नजर आ रही है। आप याद कीजिए किस तरह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई दलों के नेताओं ने राहुल गांधी का साथ दिया, उनके साथ कदम से कदम मिलाए। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लगभग सभी जगह, सभी राज्यों में जहां जहां से ये यात्रा गुजरी, कांग्रेस के अलावा कई और दलों के नेताओं ने राहुल गांधी का साथ दिया। डीएमके, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, ऐसे कई दलों के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी की तारीफ की और भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर भी कई दलों के नेता श्रीनगर पहुंचे। और अगर गौर फरमाएं तो विपक्षी एकता की नींव शायद यहीं से पड़नी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद अडानी के मुद्दे पर और फिर राहुल गांधी की सांसदी जाने के मसले पर सारे दलों में एकजुटता का बंधन होना शुरू हुआ, जिसे नीतीश कुमार ने फिर आकार देना यानी शेप देना शुरू किया। और अब सारे दल पटना में एकजुट हो रहे हैं। यहां से कोई बड़ा संदेश देश की राजनीति के लिए निकलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और खबर यह भी है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए पटना आ रहे राहुल गांधी का पटना में रोड शो भी होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बिहार पहुंच रहे राहुल गांधी के भव्य स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में 70,000 स्क्वायर फीट का बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है। यानी बिहार से राहुल गांधी फिर देश की राजनीति में कोई नया धमाल करेंगे, ऐसा लग रहा है। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं जो किसी पद पर नहीं हैं, संसद में नहीं हैं, फिर भी उन्हें लेकर इतना उत्साह देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रचार के बाद भी मणिपुर में जिस तरह विरोध हुआ, रेडियो ट्रांजिस्टर्स तोड़ डाले गए, आपने देखा, तोड़े गए। और इस कार्यक्रम के बहिष्कार की आवाज वहां के लोगों ने, मणिपुर के लोगों ने बुलंद की। उससे समझ में आ रहा है कि देश का माहौल कैसे बदल रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि देश के एक राज्य में पिछले 1.5 महीने से अशांति है, लोग चिंता और तनाव में जी रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी अमेरिका यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके पास मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन विदेश जाने का वक्त है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राजस्थान में जाट जनचेतना सम्मान समारोह में कहा है कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, देश जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका में ऐसा क्या रखा है? उन्होंने लोगों से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराने की अपील भी की है। सत्यपाल मलिक की मैं बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर मणिपुर को लेकर के मोदी जी का विरोध बढ़ता जा रहा है, जो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। वहीं
किसानों और पहलवानों के मुद्दे पर भी बीजेपी से नाराजगी कल हरियाणा में सामने आई है, जब सिरसा में, जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी जनसभा थी सिरसा में और उस जनसभा में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। राजस्थान और पंजाब की सीमाओं से लगे सिरसा शहर में रैली का मकसद यही था कि यहां से एक साथ राजस्थान, हरियाणा और पंजाब को साधा जाए, लेकिन बीजेपी इसमें बुरी तरह फेल नजर आई। बताया जा रहा है कि करीब 4000 कुर्सियां इस रैली स्थल पर लगी हुई थीं और वो भी नहीं भर पाई। 4000 लोगों के लिए वहां व्यवस्था थी, कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन वो भर नहीं पाई। लोगों को जबरन सभा स्थल तक ले जाया जा रहा था, सभा स्थल तक ले जाया गया और उसके बाद भी कुर्सियां अगर खाली पड़े तो आप समझ सकते हैं कि अब बीजेपी का जनाधार कहां जा रहा है। लोकसभा चुनाव से केवल 8 महीने पहले सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए ये खाली कुर्सियां अच्छे संकेत नहीं है दोस्तों। वहीं राहुल गांधी के रोड शो के लिए तैयारी, उनके जन्मदिन पर मोहब्बत की दुकान खोलकर शरबत पिलाना और विपक्षी जन्मदिन आज है राहुल गांधी का 53वां जन्मदिन आज राहुल गांधी मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां यह है कि आज इस जन्मदिन पर कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया के जरिए या फोन के जरिए को बधाई दी हो लोगों ने, तो वो तो मैं सुनने नहीं गया, हम लोगों तक खबर नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। तो उनके जन्मदिन पर मोहब्बत की दुकान खोलकर शरबत पिलाना, क्योंकि देश के कई हिस्से में अभी काफी गर्मी भी पड़ रही है, शरबत पिला रहे थे लोग, और विपक्षी दलों का एकजुट होना, ये सारी बातें बता रही हैं कि देश में बड़े बदलाव ने दस्तक दे दी है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट की शुरुआत करते हैं और चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष की आवाज बन गए हैं राहुल गांधी, क्या राहुल के कारण एक हो रहा है विपक्ष, और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी इस विपक्ष की धुरी बने तो कैसे बने। जो भारत जोड़ो यात्रा हमने देखी, क्या वहां से विपक्षी एकता की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। कई बार इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अब विपक्षी दल पटना में बैठने जा रहे हैं और आज 19 तारीख है, राहुल गांधी का जन्मदिन है, और आज से ठीक 3 दिन बाद चौथे दिन पटना में धमाल मचने वाला है। तो उस धमाल से क्या 2024 में विपक्षी एकता का कमाल नजर आएगा। और अभी तो राहुल गांधी के कमाल को देखते हैं, समझते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ इस वक्त देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय शंकर सिंह जी, वरिष्ठ और रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, आप सब उनसे भलीभांति परिचित हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सीधे इंदौर से। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। कहीं मौसम बिगड़ा हुआ है, कहीं बारिश हो रही है, तो कहीं गर्मी है। लू से उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा लोगों की एक दिन में मौत हो जाती है। ये वही हिंदुस्तान है, और वो भी सिर्फ 2 जगह से ये खबरें हैं। ऐसी खबरें और भी छिटपुट खबरें कई जगह से आई होंगी, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान है, गुजरात है, जहां इस तूफान जो अभी तूफान बिपरजॉय अभी जो बीता है, गुजरा है, उसका कहर भी है। और दिल्ली में भी आज कल रात से बारिश हो रही थी, थोड़ी बहुत बारिश दिल्ली में भी हो रही है, दिल्ली NCR में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। मौसम का हाल पटना में भी बिगड़ने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में रहेंगे, कल अमेरिका की यात्रा पे रवाना होंगे, और उससे पहले इधर धमाल मचाने की तैयारी में विपक्षी दल हैं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द क्या ये विपक्षी एकता की नींव जो है वो मजबूत हो रही है। लेकिन वहां जाएं उससे पहले राहुल गांधी के 2 बयान, 2 बाइट पुराने हैं, वो सुनाना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर और सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आना चाहूंगा। पहली बाइट आप राहुल गांधी के लिए आइए। और सबसे बड़ी बात, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो अपनी बातें रखी, और क्या यहां से अब इस विपक्षी एकता की नींव को मजबूत होते हुए हम देख रहे हैं। जरा लिंक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए जरा सुन लें। आप सब सुने हुए हैं, फिर भी सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से 1-2
यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो, उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। ये मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये वो जगह है राजस्थान जहां पहली दफा राहुल गांधी ने इस बात को, इस कोट को जनता के बीच रखा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और ये दुकान उन लोगों के लिए खोल रहा हूं जो नफरत और कैसे नफरत फैलाते हैं, कैसे राहुल गांधी को वेव करने से लेकर और ये कहते हैं कि कर क्या रहे हो तुम, ये तमाम बातें यहां रख रहे थे राहुल गांधी। राहुल एक बोल्ड चेहरा के रूप में, बोल्ड राजनेता के रूप में यहां उभरे, और इसके बाद परिस्थितियां कैसे धीरे धीरे बदली आप सबके सामने है। आज थोड़ा राहुल गांधी की चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, लेकिन उससे ज्यादा जन्मदिन न होता तब भी आज चर्चा उनकी होती, इसलिए क्योंकि अब बहुत नजदीक है पटना का जो मैदान सज रहा है, और जहां पर विपक्षी एकता एक नहीं बल्कि 17, अभी तक 15 दलों की बात हो रही थी, अब 17 दल कंफर्म है, 17 दल वहां पहुंच रहे हैं, और 17,000 स्क्वायर फीट जगह में राहुल गांधी जो सदाकत आश्रम में जो राहुल कांग्रेस मुख्यालय है वहां पटना में बिहार का, वहां राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का काफिला जैसे ही निकलेगा, राहुल गांधी पहुंचेंगे पटना एयरपोर्ट, वहां से उनका काफिला यहां तक पहुंचेगा, और उसके लिए रोड शो की तैयारी भी हो रही है। अभी वक्त है, 4 दिन का वक्त है अभी, वो सब भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन यहां राहुल गांधी क्यों, ये जो हम लिख रहे हैं राहुल गांधी का कमाल, ये क्यों आखिर विपक्षी एकता जो 2019 में नहीं बन पाई थी अब बनने की तैयारी में है। आपने सुना होगा, अभी एक न्यूज चैनल को कल से आज तक में 3, 4, 5 बार रिपीट कर चुके वो लोग एक इंटरव्यू, वो इंटरव्यू है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव से विपक्षी एकता की बात की जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि मैं पटना जा रहा हूं। जिनसे भी पूछिए, आप केजरीवाल की पार्टी से पूछिए तो वो भी कह रहे हैं कि पटना जा रहे हैं, आप केसीआर की पार्टी से पूछिए तो वो भी कह रहे हैं कि पटना जा रहे हैं, आप ममता बनर्जी से, इन सब का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस विपक्षी एकता में एक सूत्र में बंधने के लिए तैयार आज भी नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी आखिर पटना क्यों जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इसी सवाल के साथ, और इसके इर्द गिर्द राहुल गांधी क्यों घूम रहे हैं। राहुल गांधी तो पटना में बुलाए नहीं, राहुल गांधी का इस ऐसे देखा जाए तो इस विपक्षी एकता से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो सूत्रधार नहीं है। सूत्रधार जो हैं वो हैं नीतीश कुमार और उनके साथी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तो यहां राहुल गांधी की चर्चा क्यों हो रही है? क्या राहुल गांधी की ये 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा है, वो यात्रा इन तमाम विपक्षी दलों के जो सुस्त पड़ा हुआ जो उनका शरीर था, मन था, उसमें जान फूंक दिया है? वो उस यात्रा के कारण जान आ गई है उनके सुस्त शरीर में और मन में? ये सब समझने की कोशिश करते हैं आज इस कार्यक्रम के जरिए। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, किस रूप में आप